हेलो फ्रेंड्स, आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट के बारे में। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट को शॉर्ट फॉर्म में बीआरएस भी बोला जाता है। तो अब थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि हम और आप दोनों लोग बिजनेसमैन हैं। तो जब भी हम लोग बिजनेस करेंगे कोई भी, तो जो कस्टमर होंगे, तो हो सकते हैं कस्टमर के साथ ट्रांजैक्शन हम लोग कैश में करें। कभी कभी कस्टमर ये बोलते था कि हम कैश में ट्रांजैक्शन नहीं करेंगे, हम बैंक से ट्रांजैक्शन करेंगे या चेक दे देंगे आपको। तो उस कंडीशन में एक बैंक अकाउंट भी ओपन कराना पड़ेगा। तो ज़्यादातर बिजनेसमैन क्या करते हैं, बैंक में एक खाता खुलवा लेते हैं। वो खाता किसी भी बैंक में खुलवाया जा सकता है। तो जब बैंक में कैश डिपॉजिट किया जाएगा तो क्या करेंगे हम लोग, जर्नल एंट्री में क्या करते थे, जब बैंक में कैश डिपॉजिट करते थे तो बैंक अकाउंट को डेबिट करते थे, ठीक। और जब बैंक से कैश निकाला जाता था, जब बैंक से कैश निकाला जाता था तो बैंक अकाउंट को करते थे क्रेडिट। तो अब हम लोग क्या करेंगे, कैश बुक बनाते हैं। तो कैश बुक में एक कॉलम रहेगा कैश का और एक कॉलम रहता था बैंक का। तो जब भी कैश डिपॉजिट किया जाएगा तो क्या करेंगे, बैंक वाले कॉलम में डेबिट साइड में, कैश बुक के डेबिट साइड में बैंक वाले कॉलम में उसको रिकॉर्ड करते थे। अब मान लो कि एक अकाउंट है हम लोगों का बैंक में और उसमें 10,000 रुपीज़ डिपॉजिट है। तो इस तरीके से बैंक का बैलेंस कितना हुआ, 10,000 रुपये। अब उसमें 10,000 रुपये और जमा जमा कर दिए गए, तो अब कितना बैलेंस हो गया, 20,000 रुपये। तो बैंक वाले कॉलम में क्या करेंगे, 10,000 रुपये जब जमा कर देंगे और ओपनिंग बैलेंस है उसका 10,000 रुपये, तो बैंक बैलेंस अब कितना हो गया, 20,000 रुपये हो गया। इसी तरीके से जब बैंक से पैसा निकालेंगे तो उस बैलेंस से हम लोग जितना भी अमाउंट निकालेंगे, विड्रा करेंगे, उतने अमाउंट को कम कर देंगे। तो अब मान लो 20,000 रुपये का बैलेंस है, उसमें से 5,000 रुपये निकाल लिए गए, तो अब कितना बैलेंस बचा, 15,000 रुपये। लेकिन बैंक में जो भी पैसा जमा किया जाएगा, जो भी निकाला जाएगा, बैंक से जो भी ट्रांजैक्शन किए जाएंगे, तो बैंक भी कस्टमर का एक अकाउंट बनाता है। क्योंकि कस्टमर से जो भी ट्रांजैक्शन करा जाएगा तो उसका भी रिकॉर्ड तो रखेगा ही बैंक। तो जिस बुक में बैंक रिकॉर्ड रखेगा, देखो हम लोग बिजनेसमैन हैं, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि हम लोग बिजनेसमैन हैं, तो हम लोग जो भी ट्रांजैक्शन करेंगे उसको कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, कैश बुक में। कैश वाले कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे कैश ट्रांजैक्शन को और बैंक वाले कॉलम में बैंक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। तो बिजनेसमैन क्या करता है, कैश बुक में रिकॉर्ड करता है। लेकिन बैंक जिस बुक में रिकॉर्ड करता है उसको क्या बोलते हैं, पासबुक बोलते हैं। तो बैंक अपने कस्टमर के लिए एक पासबुक बनाता है और उसी में उस कस्टमर से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उनको रिकॉर्ड करता है। अब बिजनेसमैन के कैश बुक के बैंक वाले कॉलम का बैलेंस और बैंक द्वारा तैयार की गई पासबुक का बैलेंस बराबर होना चाहिए। लेकिन मोस्टली ऐसा होता नहीं है। देखो, कैश बुक के बैंक वाले कॉलम का बैलेंस और बैंक द्वारा जो बुक तैयार की जाएगी पासबुक का, उसका बैलेंस एक्चुअली में तो बराबर होना चाहिए। भाई जैसे हमारा बैलेंस 20,000 रुपये है तो पासबुक में भी 20,000 रुपये दिखना चाहिए कि बैंक बैलेंस 20,000 रुपये है कि नहीं है। लेकिन ये सेम नहीं होता है। और वो किन वजहों से सेम नहीं होता है, किन कारण से सेम नहीं होता है, उन कारण को खोजा जाता है। उन कारण को, वो जो भी रीज़न होते हैं उनको ढूंढा जाता है कि किस रीज़न से कैश बुक का बैंक वाले कॉलम का बैलेंस और पासबुक का बैलेंस इक्वल नहीं आ रहा है। तो उसके लिए एक स्टेटमेंट बनाया जाता है जिसको बोलते हैं क्या है, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, बीआरएस। और वो कारण कौन कौन से होते हैं जिनकी वजह से कैश बुक के बैंक वाले कॉलम का बैलेंस और पासबुक का बैलेंस डिफरेंस दिखाता है। वो कारण ये हो सकते हैं, देखो कुछ इन्फॉर्मेशन बैंक द्वारा नहीं मिल पाई सही समय पे। अब मान लो 31 मार्च को हम लोगों को एक बैलेंस शीट बनानी है। तो उसमें कैश का बैलेंस हमारा 20,000 रुपये दिखा रहा है, लेकिन जब पासबुक का प्रिंट निकाला है तो उसमें बैलेंस कुछ दूसरा दिखा रहा है। तो उन दोनों कैश बुक का बैलेंस और पासबुक के बैलेंस को मिलाने के लिए एक स्टेटमेंट तैयार किया जाता है जिसको क्या बोलते हैं, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। और ये बैलेंस का डिफरेंस किस वजह से होता है, कुछ मैंने ट्रांजेक्शन कर दिए लेकिन बैंक को इन्फॉर्मेशन नहीं हो पाई तो बैंक ने पासबुक में उन ट्रांजेक्शन को नहीं रिकॉर्ड किया, या कुछ बैंक ने ट्रांजेक्शन कर दिए और बिजनेसमैन को उसकी जानकारी नहीं हो पाई।
तो जब हमको जानकारी ही नहीं हो पाई तो हम अपनी कैश बुक के बैंक वाले कॉलम में उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। जब जानकारी हो जाएगी, जानकारी कब हो जाएगी, जब पासबुक का प्रिंट आउट निकालेंगे तब जानकारी होगी। तो ये डिफरेंस, कैश बुक का डिफरेंस बैंक वाले कॉलम में, कैश बुक का डिफरेंस और पासबुक का जो डिफरेंस है वो क्यों आ रहा है, इसको जानने के लिए एक स्टेटमेंट तैयार किया जाता है जिसको बोलते हैं बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। और ये डिफरेंस होता क्यों है, कौन कौन से रीज़न हैं जिनकी वजह से ये डिफरेंस हो सकता है, किस तरीके के ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं जिनकी वजह से ये डिफरेंस आता है, तो उन रीज़न को हम लोग समझ लेते हैं। तो पहला हो गया क्या, चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। अब चेक एक पेमेंट के लिए इश्यू कर दिया गया, लेकिन जिसको वो चेक दिया गया उसने बैंक में लगाया ही नहीं। तो उस कंडीशन में क्या होगी कि अगर हमारा बैलेंस है 20,000 रुपये और 5,000 रुपये का चेक हमने किसी को दे दिया या चेक से पेमेंट कर दिया, तो अब हमने क्या किया कि कैश बुक के बैंक वाले कॉलम में 5,000 रुपये हमने माइनस कर दिए। अब मेरा बैलेंस कितना बचा, 15,000 रुपये, और पासबुक पे भी 15,000 रुपये का बैलेंस दिखना चाहिए। लेकिन जिस कस्टमर को चेक दिया गया वो उस कस्टमर ने बैंक में लगाया ही नहीं। तो बैंक के पासबुक में जो पासबुक है कस्टमर की, मतलब जो बिजनेसमैन की पासबुक है, उसमें दिखा रहा है 20,000 रुपये और कैश बुक में दिखा रहा है कितना, 15,000 रुपये। तो एक तो इस वजह से डिफरेंस हो सकता है। दूसरा, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट कलेक्टेड। अब किसी कस्टमर से चेक मिला, कोई ट्रांजैक्शन किया गया था, उसके अगेंस्ट में कस्टमर ने एक चेक दे दी। अब वो चेक बैंक में लगा दी गई, लेकिन अभी वो कलेक्ट ही नहीं हुई है, उस कस्टमर के अकाउंट से बैंक ने अभी पैसा मंगाया ही नहीं है। तो उस कंडीशन में भी डिफरेंस दिखाएगा, किसमें, कैश बुक के बैंक कॉलम में, और पासबुक में डिफरेंस दिखाएगा। चेक इश्यूड बट डिसऑनर। अब चेक दी गई, कोई इश्यू करी गई और वो डिसऑनर हो गई। डिसऑनर का मतलब समझते हो, वो चेक क्लियर ही नहीं हुई। तो उस कंडीशन में भी दोनों में, कैश बुक में और पासबुक में डिफरेंस आएगा बैलेंसेस में। चेक सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन बट डिसऑनर बाय द बैंक। चेक भेजी गई कलेक्शन के लिए बैंक को, लेकिन वो चेक डिसऑनर हो गई, उस कंडीशन में भी डिफरेंस आ जाएगा। चेक सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। अब चेक कलेक्शन के लिए बैंक में भेज दी गई, लेकिन कैश बुक में एंट्री करने भूल गए उसको, मतलब कैश बुक में उसकी एंट्री ही नहीं की गई। तो उस कंडीशन में भी दोनों के बैलेंस में अंतर आ जाएगा। इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक। देखो, बैंक में जो पैसा जमा किया जाता है उसमें बैंक कुछ ब्याज देता है, तो बिजनेसमैन को पता ही नहीं होता है कि बैंक ने कितना ब्याज दे दिया। वो बैंक क्या करता है, पासबुक में उस ब्याज को लिख देता है, पासबुक में उस ब्याज को लिख देगा। इसका मतलब वो बैलेंस बढ़ जाएगा। बैंक में जो पैसा जमा है उस पर अगर ब्याज मिल गया तो वो पैसा थोड़ी अमाउंट से बढ़ जाएगा, जितनी अमाउंट का ब्याज मिला हुआ है। लेकिन ज़्यादातर बिजनेसमैन को पता ही नहीं होता है कि ब्याज कितना दिया बैंक में। जब पासबुक को प्रिंट कराएंगे तब पता लगेगा कि ब्याज कितना मिला है। तो उस कंडीशन में भी कैश बुक का बैलेंस और बैंक की पासबुक का बैलेंस में अंतर आ जाएगा। इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक। तो जब इंटरेस्ट अलाउ किया जाएगा बैंक के द्वारा तो उसकी भी जानकारी बिजनेसमैन को नहीं होगी, तो उसमें भी डिफरेंस आ जाएगा। इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक। कभी कभी बैंक ब्याज ले लेता है, जैसे कोई ओडी है या कोई लोन वगैरह है, तो उस पर बैंक कुछ ब्याज चार्ज कर देता है, तो उतनी अमाउंट से बैंक का बैलेंस कम हो जाएगा। लेकिन बैंक के द्वारा चूंकि ये ट्रांजैक्शन किया गया है, इसलिए बैंक की पासबुक में कुछ अलग बैलेंस दिखाएगा और कैश बुक के बैंक वाले कॉलम में अलग कुछ बैलेंस दिखाएगा। बैंक चार्जेस एंड कमीशन चार्ज बाय द बैंक। जो हम लोगों के लिए बैंक ट्रांजैक्शन करता है, बैंक जो हमारे लिए काम करता है, उसके अगेंस्ट में बैंक कुछ चार्जेस भी काट लेता है, तो उन चार्जेस की भी जानकारी नहीं होती है। तो उस कंडीशन में कैश बुक के बैंक वाले कॉलम का बैलेंस और पासबुक का बैलेंस में अंतर आएगा। डायरेक्ट डिपॉजिटेड बाय द कस्टमर इनटू बैंक। कभी कभी कस्टमर क्या करता है कि बैंक में डायरेक्ट पैसा जमा कर देता है और बिजनेसमैन को उसकी जानकारी ही नहीं होती है। तो जब पासबुक का प्रिंट आउट निकालेंगे तब पता लगेगा। तो ये सारी चीज़ों को मिलाने के लिए एक स्टेटमेंट तैयार किया जाता है जिसको बोलते हैं बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। कैश बुक का बैलेंस और बैंक की पासबुक का बैलेंस, इन दोनों का मिलान किया जाता है
उसको बोलते हैं बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट को। ये बहुत ही इजी है, इस चैप्टर से डरना नहीं है, ठीक है। तो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एग्जाम्पल लेंगे और उसके बाद सीधे सीधे बनाना शुरू कर देंगे बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। तो आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।